जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धनमिंद्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी। और जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे सुबह हो चुकी होगी, और ये वीडियो मैं आज रात को तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, और ये इस डिमांड के साथ, क्योंकि देखिएगा, मतलब कई बार हमें फील होता है कि हम आपके लिए जब ज़्यादा करते हैं ना, तो अपने आप से एक उम्मीदें बहुत ज़्यादा जुड़ जाती हैं। अब जैसे केवी आ जाता है तो केवी की क्लास बढ़ जाती है, एनवीएस आता है एनवीएस की क्लास बढ़ जाती है, स्टेट आता है स्टेट की क्लास बढ़ जाती है, सीटेट है तो सीटेट की क्लास। और हमेशा हमारा सिर्फ एक ही मकसद रहा है कि हम आपको पूरी तरह से वो सारी चीज़ें कवर करवा पाएं जिसके लिए आप चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ते हैं या जी। तो इसी आधार पर आपके सामने, तो ये जो क्लास है ये एक प्रीमियर क्लास होगी जब आपको सुबह मिल रही होगी। तो सुबह मिल रही होगी, इसके अलावा आपके सामने जब संडे में 11 बजे, तो आप आना चाहें तो आ सकते हैं। इस क्लास में फ्री होगी आपके, जिसमें हम संपूर्ण पेडागोजी करेंगे किसका, सीडी पे का। और आज तक आपने जहां भी जैसा भी संपूर्ण नाम से पढ़ा होगा, उस संपूर्ण का अर्थ ना बदल दिया मैंने, और उस अर्थ को ना समझा दिया आपको कि अर्थ क्या होता है संपूर्ण का। तो संपूर्ण के बाद आप जरा समझिएगा। लेकिन फिलहाल आपके साथ चलते हैं आज की किसकी, इंग्लिश की क्लास के साथ। और ये इंग्लिश पेडागोजी बोर्ड डिमांड के साथ हम आपके सामने चलते हैं यहाँ। देखिएगा, इंग्लिश पेडागोजी एक चीज ऐसी है जिसमें अगर आप बात करेंगे तो आपको हमेशा दो तीन चीजों को याद रखना पड़ेगा, और दो तीन चीजों के साथ जो याद रखना होगा वो ये। तो जितना मैं कर सकता हूँ या धनवंतर आपके लिए कर सकता है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके एग्जाम तक आपके साथ जुड़े रहें। तो इसी प्रयास में ये सीरीज है। तो इंग्लिश पेडागोजी जब आप करेंगे, देखिए इंग्लिश में कंटेंट में आप कमजोर हो जाते हैं, लेकिन पेडागोजी आपको मजबूत बना देती है। और पेडागोजी के 15 नंबर ये हैं, अगर आप इस क्लास के साथ लगातार जुड़े रहेंगे और आप इन चीज़ों को आराम से बेसिकली समझेंगे, जैसा मैं बताऊं बस वही समझ लेंगे, तो समझ लीजिएगा उसमें भी आप कवर कर लेंगे अपना। तो आज जिस टॉपिक के साथ हम जाते हैं उसका नाम क्या है, लैंग्वेज स्किल। देखिए, लैंग्वेज जो स्किल है ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सीटेट में आता है। सीटेट में इसकी शुरुआत होती है और ये टीचिंग के हर एग्जाम में आता है। अगर आप इसे हिंदी में जाओगे तो हिंदी में इसको भाषा कौशल बोला जाता है। तो जो भाषा कौशल आप हिंदी पेडागोजी पढ़ते हैं और जो इंग्लिश में लैंग्वेज स्किल पढ़ते हैं, वो दोनों क्या होता है, सेम। उसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस या कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब अगर आप पढ़ेंगे तो लैंग्वेज स्किल क्या हो, भाषा। देखिए, भाषा के बारे में जब बात करेंगे तो आपके सामने भाषा एक ऐसी चीज है जो अगर आप देखेंगे तो उसे कैसे समझा जाता है। पहले तो भाषा को समझने के लिए हमेशा याद रखिएगा मेन पॉइंट, इंटीग्रेटेड। ये जो इंटीग्रेटेड मेथड होता है जिसे क्या बोला जाता है, एकीकृत। तो एक बात याद रखिएगा सबसे बढ़िया, कि भाषा को हमेशा किस रूप में पढ़ा जाता है, एकीकृत रूप में पढ़ा है। इसका मतलब आप उसके अलग थलग नहीं कर सकते, आप उसे हमेशा क्या करेंगे, आप उसे जोड़ के पढ़ाएंगे। और जब आप चीज़ों को जोड़ के पढ़ाते हैं तो इसका मतलब उसके साथ आपकी क्या बढ़ जाती है, समझ बढ़ जाती है। और जब समझ बढ़ जाती है तो आप उस ज्ञान को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जब आप बात करते हैं किसके बारे में, लैंग्वेज स्किल, तो ये आसान बनाने के लिए मैंने लिया आपको। तो जो लैंग्वेज स्किल वर्ड आपके सामने है, तो लैंग्वेज स्किल पर जब भी आप बात करेंगे तो इसको आप हिंदी में क्या बोलेंगे, भाषा कौशल। तो जो लोग मेरे साथ इस चीज को देख रहे हैं वो ये समझिएगा कि वो हिंदी का भी लैंग्वेज स्किल साथ ही पढ़े, इंग्लिश का भी। संस्कृत वाले बच्चे भी इसे पढ़ सकते हैं एक साथ ही। बस याद रखिए यहाँ शब्दों का ट्रांसलेशन होना है, मतलब वही रहेगा। तो जब आप लैंग्वेज स्किल के साथ जाते हैं तो कोई भी भाषा जो होती है वो जरूरी होती है किसके लिए, एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, इन एनी इन्वायरमेंट। किसी भी समाज में एक अच्छे कम्युनिकेशन, एक अच्छे संचार के लिए, संप्रेषण के लिए भाषा की क्या होती है, सबसे ज्यादा जरूरत। और भाषा तभी सबसे ज्यादा अच्छी होती है जब वो क्या होती है, इंटरेक्ट होती है। इसका मतलब जब तक आप अंत्य क्रिया नहीं करेंगे तब तक आपको भाषा समझ में नहीं आएगी। मेरी भाषा जब तक मैं आपके सामने समझा ना पाऊं तो आपको समझ में नहीं। जैसे मैं इस क्लास को ले रहा हूं, अगर ये क्लास आपको समझ में नहीं आई तो इस क्लास का कोई भी औचित्य और फायदा नहीं रहता। तो याद रखिएगा, हमेशा जब भी भाषा के बारे में बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति विशेष या इंडिविजुअल जब भाषा को क्या कहता है, कॉम्प्रेंड करता है या प्रोड्यूस करता है एक अच्छे माध्यम के रूप में, एक इफेक्टिव रूप के उसमें, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के साथ, वही होती है भाषा का कौशल। तो इन शॉर्ट में आपको कहूं, भाषा कौशल वह होता है जिसमें आप अपनी बात सामने वाले को एक अच्छे रूप में समझा सकें और सामने वाले की बात एक अच्छे रूप में समझ सकें। तो भाषा के इन कौशलों को जब आप समझते हैं तो सीटेट पॉइंट के दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो याद रखिएगा, सीटेट पॉइंट जो सवाल आता है तो ये कहता है कि जो भाषा होती है उसके क्या होते हैं, चार पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, चार पार्ट। या उसे कह सकते हैं, हम उसे एक नेचुरल प्राकृतिक रूप में एक ऑर्डर देते हैं जिसमें हम उसे बोलते हैं LSRW। क्या होता है, LSRW। एल का मतलब जहां होता है लिसनिंग, इसका मतलब सबसे पहले आप किसी को क्या करते हैं, सुनने। इसीलिए कहा जाता है कि जो एक अच्छा लिसनर होता है वही एक अच्छा क्या होता है, वक्ता होता है। तो पहले आप सुनेंगे, उसके बाद आपको क्या होगा, बोलना। तो लिसनिंग के बाद क्या आता है आपका, स्पीकिंग। उसके बाद आप चीज़ों को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, किताबों में देखते हैं।
तो इसका मतलब उसके बाद आपके सामने क्या आता है, पढ़ना, और अंत में आप क्या करते हैं, राइटिंग करते हैं, इसका मतलब उसकी क्या करते हैं, लिखाई। तो याद रखिएगा ये सीक्वेंस हमेशा चलता है इसी क्रम में। तो सवाल कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि LSRW क्या होता है। और इस क्लास का आप मुझे एक फीडबैक भी दीजिएगा, क्योंकि जब मैसेज नहीं होंगे तो शायद इसमें फिर हाँ कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होगा, और मैं आपको एक कंटिन्यूटी तरीके में मतलब जो ज़्यादा टाइम का कंटेंट होगा वो कम टाइम में अवेलेबल करा पाऊँ, है ना। इसके बाद तो ये क्या होता है यहाँ पर, इसका मतलब लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, और क्या है, राइटिंग। तो किसी भी समय भाषा की जो प्रवीणता होती है, जो उसका फ्लुएंसी होती है, वो 4 क्रम से गुजरती है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। जब आप इस क्रम से आगे गुजरते हैं तो गुजरने के बाद भाषा अपने 2 प्रारूप में बदलती है, 2 कैटेगरी में। तो यही जो फाउंडेशनल स्किल होती है LSRW, ये बाद में क्या है, 2 हिस्सों में बदल जाती है। एक होता है मेरे बच्चे रिसेप्टिव, RECEPTIV। रिसेप्टिव का मतलब होता है जिस चीज को आप क्या करते हैं, ग्रहण। और दूसरा होता है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव को मतलब होता है जिसका आप क्या करते हैं, उत्पादन। तो जो उत्पादन होता है, जैसे मेरे को अगर कोई बात बोलनी है तो इसका मतलब मैं जब तक लिखूंगा नहीं तब तक आप तक पहुंचेंगे नहीं, जब तक मैं उस चीज को आपके सामने क्या नहीं कर रहा, लिख नहीं रहा या बोल नहीं रहा, तब तक आप मेरी बात, जैसे मैं चुप हो जाऊं तो मेरे चुप होते ही सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, आप तक ना सुन पाओगे, ना मैं बोल रहा हूँ ना आप सुन पा रहे हैं। तो इसी तरीके से इन 4 स्किल्स को बेटा 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक क्या होता है, स्पोकन, और एक रिटन। मतलब एक अगर आप देखेंगे तो याद रखिएगा, एक होता है इसका रिटन मोड, एक क्या होता है इसका रिटन मोड, और एक इसका क्या होता है आपका स्पीकिंग मोड। तो हम अगर देखेंगे तो जो स्पोकन वाले में देते हैं, हम किसको देते हैं, लिसनिंग को, और क्या होगा, स्पीकिंग को। और मेरे बच्चे राइटिंग में इसका मतलब पेपर पर जो लिखी होती है उसे पढ़ते हैं तो रीडिंग है, और उस पेपर पर जब लिखते हैं तो क्या होगा, राइटिंग। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, याद रखिएगा भाषा के इन 4 भाषाओं को, इन 4 तरीकों को, इन 4 कौशल को हम किस में बांट देते हैं, 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक होता है प्रोडक्टिव, एक होता है रिसेप्टिव। प्रोडक्टिव में बेटा रिटन होता है जिसमें पेपर और पेन की जरूरत, तो इसका मतलब नीचे वाला जो है रीडिंग और राइटिंग, उसमें पेन और पेपर की जरूरत होती है। तो कई बार आपके सामने सवाल पूछ लिया जाएगा कि पेन और पेपर जो स्किल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो याद रखना मेरे बच्चे, पेन और पेपर जो स्किल्स होती हैं वो राइटिंग होती हैं और रीडिंग, क्योंकि लिसनिंग और स्पीकिंग में पेन और पेपर की कोई भी जरूरत नहीं होती। तो यहाँ मैं आशा कर रहा हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। इस आधार पर कुछ भी आपको लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपको कुछ समझ ना आए या बेहतर समझ में आए, ये जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उसके बाद हम जब बढ़ते हैं तो यहाँ हमारे सामने क्या है, प्रोडक्टिव स्किल। तो मैंने ना प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो शब्दों को क्या कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो हमारे सामने प्रोड्यूस जो करने वाली स्किल किस में हो जाएंगी, 2। तो जो आपकी स्पीकिंग होती है, देखिए जब मैं बोलूंगा और जब मैं लिखूंगा तभी तो शब्द होंगे। जैसे अभी ये ब्लैंक है और इस ब्लैंक में क्या लिखा है पढ़ा ही नहीं जा सकता, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे रोहित लिखने वाला हूं या मैंने यहाँ पे राम लिख दिया तो इसका मतलब ये वर्ड आपने क्या कर लिया, पढ़ लिया। तो जैसे ही मैंने इसको प्रोड्यूस किया, ये आप तक पहुंचा, तो आप लोगों ने इस वर्ड को क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। तो जब तक कहीं पर कोई लिखा नहीं जाएगा तब तक वो पढ़ा भी नहीं जाएगा। अब कोई तुम्हें लेटर लिखेगा तो राइटिंग करेगा, तुम उसे क्या करोगे, पढ़ोगे यहाँ तक। तो ये आपके सामने आ गई ये वाली बात। अब ये जो दोनों स्किल होती हैं कंसर्न करती हैं लैंग्वेज प्रोडक्ट आउटपुट देयर थ्रू स्पीच और रिटन। इसका मतलब क्या है, ये बोलने में होगी या फिर क्या होगा, लिखने में। तो जो प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं वो होती हैं 2, एक को स्पीकिंग और एक क्या होगी, राइटिंग। जब हम स्पीकिंग और राइटिंग के बाद बढ़ते हैं तो हम दोनों स्किल देखते हैं 2, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टिव। मेरे बच्चे याद रखना, री का मतलब होता है दोबारा। तो इसका मतलब जो आपने पेपर पे लिखा होगा उसे आप दोबारा क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो जब भी रिसेप्टिव होता है, रिसेप्टिव का मतलब ग्रहण करना। जैसे आपके घर पर कोई सामान पहुंचा और आपने उसे रिसीव कर लिया, क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। तो रिसीव करना मतलब सामने वाले ने कुछ दिया और आपने उसे लिया। तो जैसे मैंने आपको कुछ बोल रहा हूं और आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसका मतलब आप इसे क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। जैसे एक पेपर पर कुछ लिखा होगा और आप उसे पढ़ रहे हैं तो आप उस पेपर से जानकारी क्या रिसीव कर रहे हो। तो इसलिए रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं 2। कौन कौन सी हो जाती हैं, एक आपकी लिसनिंग और एक हो जाती है आपकी रीडिंग। तो लिसनिंग और रीडिंग जब आपकी पहुंच जाती हैं किस में, रिसेप्टिव में, तो यहीं से एक बात और आती है, दीज स्किल फोकस ऑन एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग एंड क्या होगा,
कॉम्प्रिहेंड लैंग्वेज। एक बात याद रखना, यहाँ जब भी आप किसी को सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए कहा जाता है लिसनिंग मतलब सबसे जरूरी। जो इंसान ध्यान से सुनेगा नहीं वो उल्टा सीधा सुनेगा और फिर उल्टा सीधा मतलब मिल रहा है। जिसने पढ़ा नहीं तो अगर शब्द का अनर्थ जो होता है वो इसी में हो जाता है। तो जो रिसेप्टिव स्किल्स होते हैं, जब आप किसी से कुछ ग्रहण कर रहे हो तो बड़े ध्यान से करिएगा। मान लीजिएगा किसी ने आपको कुछ खाने को दिया और उस खाने में जहर मिला हो, अब आपने यकीन करके खा ले, तुम तो लौट गए ना, हो गया काम। तो इसका मतलब कोई भी ऐसी चीज जब आप किसी से ग्रहण करो तो अपने दिमाग को बंद करके मत ग्रहण करो, आप उसे दिमाग के साथ ग्रहण करिएगा। जब आप रिसेप्टिव स्किल्स को आगे गुजरते हैं तो यहाँ गुजरने के बाद इन स्किल्स का मैं आपके सामने कुछ डिस्क्रिप्शन और दे देता हूँ ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। तो रिसेप्टिव स्किल्स जो होती हैं वो किसके थ्रू मिलती है, वो आपको कानों के। तो इसका मतलब जो लिसनिंग है, रिसेप्टिव लिसनिंग, रिसीविंग इंफॉर्मेशन क्या होगा, ईयर्स के साथ। अब क्या कहते हैं, रीडिंग का जो प्रोसेस होता है ऑफ लुकिंग एट ए सीरीज ऑफ रिटन वर्ड सिंबल्स एंड गेटिंग मीनिंग फ्रॉम देम। आप देखिएगा, आप या तो क्या कर, लिसनिंग को क्या कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं वाली बात। तो आपने मेरी बात को कहाँ से, आंखों से तो सुन नहीं सकता बंदा, कहाँ से सुनेगा, कानों से सुनेगा। अब जो रिटिन वाला मोड होगा आप उसे क्या करेंगे, देखेंगे, और देखने के बाद आप उसे क्या करेंगे, समझेंगे। अब इनकी बातों को भी अगर थोड़ा सा आगे देखा जाए तो देखिए, मुस्कुराते हुए दांत मोती जैसे दांत नहीं है, ये कहना चाहते हैं कि प्रोडक्टिव। इसका मतलब मुंह खुलेगा तो कुछ प्रोडक्शन होगा और मुंह नहीं खुलेगा तो कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो बेस होती है किस पर होती है, तो जो प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं वो माउथ पर बेस होती हैं और जो रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं वो ईयर पर बेस होता है। तो कोई पूछे कि कानों पर कौन सी स्किल बेस होती है, तो याद रखिएगा कानों पर जो स्किल बेस होती है वो आपकी क्या होती है, रिसेप्टिव। और अगर कोई सी माउथ मुंह पर होती है तो वो होती है आपकी प्रोडक्टिव। अब इन चीजों को भी अगर आगे देख लिया जाए थोड़ा सा, तो यहाँ पर है सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे अब हम समराइज कर देते हैं। सबसे पहला, आपसे कोई पूछेगा 4 बेसिक स्किल्स कौन सी होती हैं, आप बोलेंगे LSRW, इसका मतलब काम खत्म। दूसरा क्या बोलेगा, ये कितने एरिया में बटी होती हैं, तो याद रखना 2 में। कौन कौन से होता है मेरे बच्चे, रिसेप्टिव होगा और प्रोडक्टिव होगा, इसका मतलब ग्रहण करने वाली होगी और उत्पादन करने वाली। इसके बाद आप क्या करेंगे, इन चो क्या ऑर्डर को क्या करेंगे, जब भी आप भाषा को जोड़ेंगे तो याद रखना वो हमेशा क्या होगी, इंटीग्रेट होगी। इसका मतलब आप इन चारों भाषाओं को कभी भी अलग नहीं कर सकते, आपको हमेशा क्या रखना पड़ेगा, साथ रखना पड़ेगा जब भी आप भाषा के बारे में बात कर रहे होंगे। भाषा में बात करते हैं टाइम ये क्या होगा, वन हु कैन परफॉर्म दीज बेसिक स्किल्स एंड कलेक्टिव विद द। इसका मतलब जो भी इन स्किल को समझ लेगा वो अपनी इंग्लिश को क्या कर लेगा, बेहतर भी कर लेगा, सही भी कर लेगा। और तीसरी बात, हमारा जो लैंग्वेज लर्निंग का गोल होता है, हम उसमें क्या करते हैं, बच्चे को कम्युनिकेशन सिखाते हैं, संचार कर पाए, वो लर्न कर पाए इन बेसिक स्किल को और डेवलप कर पाए रियल कम्युनिकेशन। तो इन शॉर्ट, लैंग्वेज स्किल आपके कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने का सर्वोत्तम तरीका होता है। जब आप इस तरीके से आप गुजर जाते हैं तो यहाँ गुजरने के बाद अ टीचर मस्ट क्रिएट अपॉर्चुनिटी। तो टीचर लैंग्वेज स्किल को करने के लिए टीचर को हमेशा क्या करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए, जिससे बच्चा हमेशा क्या है, लर्निंग में आगे बढ़ता चला। अब उसके बाद अगर देखेंगे, दीज कैन बी डन बाय कंडक्टिंग सर्वर लैंग्वेज बेस्ड एक्टिव सच एज डिस्कशन हुआ, ड्रामा हुआ, डायलॉग हुआ, कन्वर्सेशन हुआ, डिबेट हुआ, क्वेश्चनर हुआ। इसका मतलब आप लैंग्वेज स्किल को इंप्रूव कैसे करते हैं, तो लैंग्वेज स्किल को इंप्रूव करने का सबसे बढ़िया जो तरीका होता है वो आपका क्या होता है, डिस्कशन होता है, ड्रामा होता है, डायलॉग होगा, कन्वर्सेशन होगा, डिबेट। किसी से बात कर रहे हैं, किसी के साथ नाटक में देखा ना आपने, जब बात करें खड़े हो, अब जैसे ये जवाब मेरा आया होगा तुम डर गए होगे, तुम्हें लगा होगा। अब मैं तुम्हें कहता खड़े हो जाओ तो तुम नहीं खड़े होते। अब मैंने तुम्हें प्यार से बोला खड़े हो जाओ तो मेरे बाजू वाला बैठा हुआ आदमी डर गया, क्योंकि जब आप किसी को गुस्से में बात करेंगे तो वो आवाज भी वैसी ही गुस्से में होनी चाहिए। डायलॉग, ये हाथ हमें दे दे ठाकुर, तो इसका मतलब ये हाथ मेरे को दे दे ठाकुर, तो ये डायलॉग थोड़े ना होगा। इसका मतलब आपको उसी भाव में उसको क्या है, रिप्रेजेंट करना होगा। अब उसके बाद जब होगा तो यहां से हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नों को। आशा करता हूं आपने थ्योरी समझ ली होगी। तो छेती छेती मैं मुश्किल से 30 सेकंड लूंगा और उसके बाद आपको इन सवालों का क्या देना है, जवाब। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है ये कि इंग्लिश की लैंग्वेज स्किल्स क्या होती हैं। तो इंग्लिश की लैंग्वेज स्किल्स हैं, फटाफट आपके सामने सवाल आएगा। अब अगर ये सवाल आएगा तो यहां मैं आपको बस आज पहला सवाल छोड़ दे रहा हूं। कल अगर आपको थ्योरी समझ में आ जाए और आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम फिर इनसे रिलेटेड सवाल करेंगे ताकि जो क्वेश्चन आंसर होगा उसमें समझ ज्यादा बढ़े। तो आप ना क्या करेंगे, फिलहाल मैं दे देता हूं LSRW होगा। तो LSRW कौन से ऑप्शन के पास है, ऑप्शन नंबर
सी के पास। तो मैंने आपको आंसर दिया इसका क्या हो। अभी मैंने आपके सामने थ्योरी क्लियर की है। आप आज इस वीडियो को देखेंगे, मतलब सॉरी कल सुबह देखेंगे, प्रीमियर है। तो जब आप इस वीडियो को देखेंगे, अगर उसको देखने के दौरान आपको मजा आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम इससे रिलेटेड सवाल करेंगे ताकि ये कार्यक्रम चलता रहे और आगे बढ़ता रहे। तो मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही है। क्लास अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा नाम रोहित वैद्वान है और आप मुझे देख रहे हैं जनमंत्र। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, टेक केयर।